ये भवानी शंकर तोप से महारानी की प्रिय सहेली मोतीबाई चलाया करती थी। ऊपर हरी हरी घास और नीचे कैदियों का कैद। ये महाराजा गंगाधर राव की जेल है झांसी किले की। अब फिलहाल इसे बंद कर दिया है। हेलो गाइज, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनोद झांसी ब्लॉग में। और गाइज, हम आज आपको दिखाने वाले हैं महारानी लक्ष्मीबाई का किला। तो इस किले में हम आपको एक एक चीज़ दिखाने वाले हैं, तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक और देखें पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अभी हम खड़े हैं किले के आज के ज़माने के मुख्य द्वार पे, क्योंकि मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अंग्रेज़ों ने बमबारी से पहले यहाँ दीवार हुआ करती थी, दीवार को गिरा दिया था और फिर अंग्रेज़ों ने इसे यहाँ एक गेट बनाया था। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं किले के मुख्य द्वार पे और द्वार आपको अलग बनी हुई दिखाई दे रही होगी क्योंकि इसे अंग्रेज़ों ने बमबारी में तोड़ दिया था, गेट बना दिया था। और इसी गेट का इस्तेमाल अंग्रेज़ अपने शासन में किया करते थे। तो स्ट्रक्चर आपको अलग ही दिखाई दे रहा होगा कि दूसरी दीवारें और बुर्ज कई लगी है और जो गेट की दरवाजे की दीवार है उसकी बनावट कुछ अलग है। तो एक बुर्ज के नीचे बनाया गया है टिकट घर। तो सबसे पहले हम लेते हैं टिकट और अब करते हैं एंटर। तो ऐसा है किले के अंदर का व्यू। ये सीढ़ियाँ जाती हैं किले के गेट के ऊपर वाली दीवार पे और ये है किले का मैप। तो अब हम चलते हैं ऊपर किले की दीवार के ऊपर। इस किले में सबसे अच्छी खासियत ये है कि किले में दीवार के ऊपर चढ़ने के लिए आपको अच्छा रास्ता और सीढ़ियाँ मिल जाएंगी सुरक्षा के लिहाजे से देखते हुए। और ये एक बुर्ज है, बुर्ज के अंदर पहरेदार पहरा दिया करते होंगे और यहाँ हथियार से मार करने के लिए अलग अलग खिड़कियाँ और देख रेख के लिए जो मुख्य द्वार हुआ करता था वो सामने की तरफ से हुआ करता था। तो हम चलते हैं नीचे उतरते सामने की तरफ। अब हम आ गए हैं कड़क बिजली तोप के पास। इस तोप को मुख्य तोपची गुलाम गौस खां चलाया करते थे। तो आज भी इसमें एक गोला फंसा हुआ है। महाराजा के टाइम का मुख्य द्वार देखने जो शहर की तरफ से हुआ करता था। यहाँ बने हैं कमरे। सामने के कमरों में सैनिक रहा करते होंगे उस टाइम पे, जो किले की सुरक्षा और दरवाजे पे पहरा देते थे। ये कुछ ऐसा व्यू है। यहाँ सैनिक खड़े होते थे और इनमें लगाए जाते थे हथियार, तोप और बंदूकें, तीर कमान। ये पहले सुरंगें हुआ करती थीं जो आज के टाइम पे बंद कर दी गई हैं। और ऐसी कई सुरंगें किले में देखने के लिए मिल जाएंगी जो किले से किले तक गुप्तचरों के लिए इस्तेमाल हुआ करती थीं। यहाँ से भी एक सुरंग का रास्ता है। अब चलते हैं बाहर की तरफ। और ये बनाया गया है गेट। ये यहाँ दोनों साइड बनाए गए हैं दरवाजे के ऊपर जाने के लिए जीने, जो भी इस टाइम पे अभी बंद है। और इतनी मोटी दीवारें बनाई जाती थी पहले के ज़माने में। ये दोनों हाथों में नहीं आ रही हैं गाइस। और यहाँ पे कुछ दास सैनिक और इस तरफ दोनों खड़े होके यहाँ कोई मेहमान या अतिथि आते थे तो उनके स्वागत के लिए यहाँ से फूल बरसाया करते थे। और ये जो गेट लगे हैं, पहले यहाँ लकड़ी का दरवाज़ा लगा हुआ करता था जो काफ़ी विशाल दरवाज़ा था। एक कुन्ना वहाँ फंसता था और एक नीचे, जो खराब हो जाने के कारण हटा दिए गए थे।
लोहे के गेट लगाए गए हैं। चलो आगे। ये है गणेश भगवान का मंदिर, मराठी शैली द्वारा निर्मित, और मंदिर को 2 मंजिला बनाया गया है। रानी यहाँ प्रतिदिन पूजा अर्चना करने के लिए आया करती थीं। मंदिर के जस्ट पीछे एक गुप्त सुरंग बनाई गई है। कभी कभी इसी सुरंग से महारानी लक्ष्मीबाई मंदिर में आया करती थी, जो जाके सीधे पंचमहल में खुलती है। और थोड़ा ऊपर हम चलेंगे तो हमें सामने रखी मिलेगी भारी भरकम तोप भवानी शंकर तोप। इसे महारानी की प्रिय सखी मोती बाई चलाया करती थीं, जो लेडी सेना का नेतृत्व भी किया करती थी। और इस तोप की आकृति जो बनी है, सिंह की आकृति बनी हुई है। 1857 के विद्रोह की गवाह ये तोप गोला बारूद बरसाते बरसाते फट गई थी, जो आज भी इस पे निशान छपा हुआ है। सिंह की इसकी आकृति है और इसका नाम है भवानी शंकर तोप। लंबाई करीब इसकी 12 फीट है और वजन का तो कोई अंदाजा नहीं है। लाइट की व्यवस्था की गई है पूरे किले में। और अभी भी हम मुख्य द्वार पे नहीं पहुंचे हैं, उसके लिए हमें एक गेट और पार करना पड़ेगा। यहाँ भी दोनों साइड जीने लगाए गए हैं दीवारों पे चलने के लिए। अब हम चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं आगे क्या है। ये भी शायद कोई सुरंग रही होगी सामने। गाइस, यहाँ लगे हैं पुराने दरवाजे। इतने विशाल दरवाजे लगाया करते थे पहले राजा महाराजा, कि ताकि कोई आदमी इसे तोड़ ना पाए। अगर हाथी से भी तोड़वाया जाए तो जहाँ हाथी का सर लगेगा वहाँ लगाए जाते थे। इतने मोटे मोटे कीले दोनों साइड लगे थे पूरे दरवाजे में, लेकिन कुछ कीले समय के चलते टूट के ख़राब हो चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो गाइज, आगे का कुछ सीन ऐसा है। यहाँ महाराजा गंगाधर राव के भाई रात में अपनी महफिल सजाया करते थे। वो मुजरा के बहुत शौकीन थे और यहाँ उनके लिए टैंक बनाए गए हैं पानी भरने के लिए, और चारों तरफ मसाले जला के यहाँ वो सामने इस बारादारी में बैठते थे और इस स्टेज पे डांस होता था। और ये बुंदेली शैली के अंतर्गत इस पर थोड़ी चित्रकारी कलाकारी की गई है। अब हम यहाँ चलते हैं। यहाँ भी दरवाजे के ऊपर जीने लगाए गए हैं, तो सुरक्षा का अच्छा खासा इंतजाम इसमें रखा गया है। सामने एक सुरंग है। ऐसी सुरंगों का जाल पूरे किले में फैला हुआ है। एक सुरंग यहाँ भी है। ये सुरंगें उस ज़माने में गुप्तचरों को आने जाने के लिए इस्तेमाल ज़्यादा हुआ करती होंगी, क्योंकि किले की खबर यहाँ से वहाँ फैलाने में काफ़ी आसानी हुआ करती होगी। जो भी शहर की तरफ से है, आम आदमी इसमें से आया करते थे। पुराने महाराजाओं की भी बड़ी दरवाजे इसे पूरी तरह लॉक कर दिया जाता था। गाइस, ये इतना भारी है कि अकेले से उठना नामुमकिन है। तो इतने मोटे मोटे दरवाजे राजा महाराजाओं के ज़माने में लगाए जाते थे और यहाँ सैनिक खड़े हुआ करते थे
सुरक्षा के लिहाज से उस जमाने में दिखाई देता है दरवाजा। और ये है किले का मुख्य दरवाज़ा। इतने मजबूत दरवाजे बनाए जाते थे उस ज़माने में, तो फिर भी इतने दरवाजे होने के बाद फिर भी ये झांसी का किला कैसे अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया। तो दोस्तों, अंग्रेज़ महाराजा के टाइम से ही इस किले में आया जाया करते थे और उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि दरवाज़ों से जाना तो नामुमकिन है किले के अंदर, इसलिए उन्होंने तोपों का इस्तेमाल करके और किले पे कब्ज़ा किया था। इस किले में तात्या टोपे, नाना साहेब, मोरोपंत जी और मनुबाई, महारानी लक्ष्मीबाई, काफ़ी लोग रहा करते होंगे। काफ़ी अच्छा लगता होगा उस ज़माने में। और कितनी सुरक्षा रहती होगी इस किले में। करीब 5 दरवाज़ों को पार करके, 6वां दरवाज़ा पार करके रानी के पंचमहल तक पहुंचा जा सकता था। ये अंग्रेज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मालूम था, क्योंकि वो महाराजा गंगाधर की मृत्यु के बाद वो नहीं चाहते थे कि कोई महिला झांसी के किले पर राज करे, इसलिए वो झांसी किले पे अपना अधिकार जमाना चाहते थे। लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई ने कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। महारानी लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुई, लेकिन उन्होंने अपने जीते जी अपनी झांसी पे अंग्रेज़ों का कब्ज़ा नहीं होने दिया। ये तोपें महारानी ने जर्मनी से छोटी मशीन गनें मंगाई गई थीं, जो रानी के महल तक, पंचमहल तक पहुंचने का आखिरी दरवाज़ा है। और दरवाजे के दोनों साइड ये छोटी वाली तोपें मशीन गन रखी गई हैं। ये वो आखिरी दरवाज़ा है जिसे पार करके हम पहुंचते हैं रानी के पंचमहल तक। इसके ऊपर थोड़ा स्ट्रक्चर का निर्माण अंग्रेज़ों ने भी अपने हिसाब से कराया है। ये लोहे के गेट भी अंग्रेज़ों ने लगाए हैं। अगर इन्हें आप दोनों को बंद करेंगे तो इनमें उनका जो ब्रिटिश कालीन झंडा है वो साफ तौर पे दिख जाएगा। ये वाले गेट दोनों साइड क्रॉस के निशान हैं। और जैसे ही किले के इस द्वार के अंदर हम पहुंचते हैं तो एक रास्ता जाता है ये जेल और फांसी घर की तरफ, और ये बगल में अंग्रेज़ों का ऑफिस हुआ करता था। ये ऊपर अंग्रेज़ों ने स्ट्रक्चर का निर्माण कराया है और सामने रखी हैं 2 छोटी तोपें। ये खास तोपें हैं, इनमें फूल भर के कोई भी मुख्य अतिथि दरवाजे से अंदर आता था तो उनके ऊपर फूलों की वर्षा कराई जाती थी। उनका स्वागत इन्हीं तोपों से किया जाता था। ये एक बुर्ज बनाया गया है सैनिकों के खड़े होने के लिए, जो किले की सुरक्षा करते थे। दरवाजे के बगल में एक बुर्ज सामने है। थोड़ी थोड़ी दूरी पे बुर्ज बनाए गए हैं। यहाँ से सैनिक खड़े होकर किले की सुरक्षा किया करते थे। गाइस, आपको ये छेद दिखाई दे रहे होंगे। किले में हर जगह यहाँ हथियारों से निगरानी रखी जाती थी। ये सामने रहा पंचमहल। यहाँ रानी रहा करती थी महाराजा गंगाधर राव के साथ। उसमें भी हम जाएंगे। ब्रिटिश कालीन कमरा, ब्रिटिश डिजाइन भी आपको दिखाई दे रही होगी इसमें।
ये शायद डाकघर का काम करता था या उनका कोई ऑफिस हुआ करता होगा। ये देखिए खिड़कियाँ प्योर लोहे की। यहाँ रखी जाती थी एक तोप और सामने से गोला बरसाया जाता था करीब 3 किलोमीटर रेंज तक। तो अब हम पहुंच गए हैं उस जगह जहां से रानी अपनी झांसी को निहारा करती होंगी, क्योंकि यहाँ सुरक्षा के लिए खिड़कियाँ लगाई गई हैं और एक ग्रिल भी लगाई गई है। यहाँ अभी भी सरिया मुझे लगता है यहाँ वाली खिड़की लगाई गई है, पुराने सरिये लगाए गए देखने हैं के लिए बैठा करती होंगी। और ये लकड़ी आप देख रहे हैं ग्रिल हवा भी पे, अच्छी आती है। ये भी प्राचीन काल की है, में यहाँ रानी के टाइम की। आराम किया करती हैं। यहाँ से रानी यहाँ से अपने चलती हैं बाहर, झांसी शहर को देखती होंगी। और ये कुछ ऐसा कमरा था। ये भी एक गुंबद के ऊपर बनाया गया है। रानी का मीटिंग कक्ष हुआ करता होगा। इसकी छत टूटी। इतनी मजबूत लकड़ी लगाई गई है इसमें कि आज भी ख़राब नहीं हुई, बस हिलने लगी है। अब चलते हैं आगे की तरफ। हम दीवार पे घूम रहे हैं और इसके नीचे सैनिकों के रहने के लिए कमरे बने हुए हैं। कितनी चौड़ाई है यहाँ पे। किले की सारी दीवारों पे हम पैदल चल सकते हैं। सुरक्षा के लिहाजे से इस तरह की दीवारों का निर्माण कराया गया था पूरे किले में। ये देखिए सामने भी एक गुंबद पे जीना जा रहा है। काफ़ी अच्छा किला है। सैलानी भी देश विदेशों से आया करते हैं यहाँ पे। सर्दियों में तो बहुत भीड़ होती है। ऐसी खिड़की यहाँ भी लगी हुई है। जहाँ जहाँ ऐसी खिड़कियाँ थीं वहाँ तोपें लगा के रखा करते थे। यहाँ सभी जगह यहाँ 2 बंदूकें लगाते थे। 2-2 छेद आपको दिखाई दे रहे होंगे हॉल। इनमें 2 बंदूकें लगा करती थी और काफ़ी रेंज कवर करती थी, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं नीचे। ये देखिए गाइस, गजब की जगह है। ऊपर हरी हरी घास और नीचे कैदियों का कैद खाना। ऊपर आप गार्डन देख रहे हैं, इसके नीचे पूरा कैद खाना बनाया गया है। वो मैं आगे आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। इतनी मोटी मोटी दीवारें और यहाँ पहले मिट्टी के ईंटों का लेंटर था, अब यहाँ आरसीसी किया गया है। इतनी मोटी मोटी दीवारें बनाई गई हैं पूरे किले में। अब हम जा रहे हैं कैदियों की जेल की तरफ, जहां महारानी कैदियों को कैद करके बंद किया करती होंगी। जेल ही होगी। चलो थोड़ा ले लो, आप पहले ले लो। नहीं नहीं चलो, मैं आ जाऊंगा तो फिर आप बोल दोगे ये ब्लॉग बना रहे हैं। हेलो गाइस, ऐसा है क्या?
दिस इज द जेल। जेल है ना जी? 1890 की बहुत पुरानी अरे जेल हाँ है। यार 1890 की है ये। मतलब 6 साल का हमें चलो। हेलो। हाय कैमरा वाले नीचे आओ ऊपर को आती है चढ़ के। अभी बंद करके रखी हैं। और यहाँ लगाई जाती थी पूरे में मसाले जला के, पत्थर की कटिंग करके यहाँ पे मसालों को लगाने वाले ठिये बनाए गए हैं। अब चलते हैं फांसी घर की तरफ। इसमें देखें क्या है। तो गाइस इसमें बहुत अंधेरा है, देखते हैं आगे क्या है इसमें। मुझे तो डर लग रहा है आने में। यहाँ से शायद नीचे जाने के लिए कोई जीने हैं और यहाँ एक बुर्ज बनाया गया है। आगे भी गोल गोल यहीं से वापस आ जाएंगे, तो यहाँ से वापस चलते हैं। कुछ नहीं है अंदर। एक बुर्ज है जिसमें काफ़ी अंधेरा है। परकोटा, तो ये सब जगह लोहे के गेट लगाए गए हैं। अगर इन गेटों को बंद किया जाए तो इसमें ब्रिटिश शासनकाल की झलक आपको दिखाई देगी। देखिए जो इस पर जो लाइनें बनी हैं, ऐसी लाइनें इस पर भी बनी हैं। और जब इन क्रॉस को मिलाया जाएगा तो ब्रिटिश कालीन झंडा बन जाएगा। और गाइस ये पत्थर बहुत मतलब का काम करते हैं। इसके बारे में मैं आपको जानकारी बताऊं तो यहाँ महारानी घोड़े से चढ़ के और पूरे किले का भ्रमण कर सकती हैं, क्योंकि घोड़े का जो खुर है वो इस पत्थर से रिपटेगा नहीं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे हॉल बनाए गए हैं। इसकी वजह से घोड़े का जो खुर था वो रिपटता नहीं था। और महारानी पूरे किले पे घोड़े पे सवार होके घूमा करती होंगी अपने ज़माने में। तो गाइस ये एक पार्क यहाँ भी है और ये है फांसी घर। नीचे चलते हैं और देखते हैं फांसी घर को। यश कहाँ है यार? यहाँ थी ग्वालियर जाने के लिए सुरंग, और ये दरवाजे इतने बड़े थे कि यहाँ से घोड़े सहित रानी सुरंग में यात्रा कर सकती थी। लेकिन अब सुरंग को बंद कर दिया गया है। जितनी भी सुरंगें थी यहाँ से सभी को बंद कर दिया गया है। अब चलते हैं यहाँ से बाहर। ये देखिए कैसे पत्थर की कटिंग करके और इनको हथियार रखने की जगह को बनाया गया है। जैसे जो हथियार होते थे उन्हीं के साइज की कटिंग है। ये नीचे मार करता था ये छेद, और यहाँ से बड़े हथियार लगाए करते होंगे। वो जो पहाड़ी आप देख रहे हैं वहाँ से अंग्रेज़ों ने बमबारी करके किले पे
आक्रमण की पूरी तैयारी वहीं से करी थी। फिर उन्होंने किले पे धावा बोला था। गाइस हम पहुंच गए हैं अब उस जगह जहां मुजरिमों को सजाए मौत की सज़ा सुनाई जाती थी। तो ये है झांसी किले का फांसी घर, जहां महाराजा गंगाधर राव मुजरिमों को फांसी दिया करते थे। तो इस वीडियो के साथ हम करते हैं अपने वीडियो का अंत। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।